हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई घर बनाने के लिए सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हम घर बनाने में कौन सा ब्रिक्स यूज करें। एसीसी ब्लॉक जो आप सामने देख रहे हैं, या रेड ब्रिक्स, या फ्लाई एश ब्रिक, इनमें से कौन सा ब्रिक्स यूज करें जिससे हमारा घर सेफ़ रहे और उसकी उम्र ज़्यादा दिनों तक रहे। और हो सकता है आपसे कोई पूछा भी होगा कि भाई साहब कौन सा ब्रिक्स हम अपने घर के लिए यूज करें। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो भी उसी पर है कि हम घर बनाने में कौन सा ब्रिक्स यूज करें जिसमें फ़ायदा हो और उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो। तो मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा कि फ्लाई एश ब्रिक्स सबसे अच्छी ब्रिक्स है, क्योंकि अगर हम तीनों की कॉस्ट की बात करें तो सबसे कम कॉस्ट आती है फ्लाई एश ब्रिक लगाने में, फिर एसीसी ब्लॉक और सबसे महंगी रेड ब्रिक्स पड़ती है। और हम वही चाहते भी हैं कि हमारे घर बनाने की लागत कम हो और मजबूती भी रहे। तो मान लीजिए हमें अगर 1 मीटर क्यूब की दीवार बनानी है तो एसीसी ब्लॉक का खर्च लगभग 3000 से 3500 आएगा। वहीं रेड ब्रिक्स का खर्च 4000 से 4500 और फ्लाई एश हमारी 2500 से 3000 रुपये में हो जाएगा। और अगर सीमेंट की बात करें तो एसीसी ब्लॉक और फ्लाई एश में रेड ब्रिक्स से कम सीमेंट लगता है। अगर 1 मीटर क्यूब में रेड ब्रिक्स में 2 बैग सीमेंट लगेगा तो वहीं आपका एसीसी ब्लॉक और फ्लाई एश में 1 बैग सीमेंट में हो जाएगा। तो ये हो गई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो ऐसे हम देखें तो घर में ईंट लगाने के लिए ईंट सस्ती हो और मजबूत भी हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको फ्लाई एश ब्रिक में मिल जाएगी। और वहीं फ्लाई एश आपकी स्टेट्स के हिसाब से 4 से 6 रुपये में मिल जाएगी और रेड ब्रिक्स आपको 7 से 8 रुपये में मिल जाएगी। और अगर फ्लाई एश की बात करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ जो लोड बियर स्ट्रक्चर में अच्छे से लोड बियर कर सकती है, क्योंकि रेड ब्रिक्स की लोड वहन की जो क्षमता है वह है आपकी 30 से 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं फ्लाई एश की लोड वहन क्षमता 90 से 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि रेड ब्रिक्स से 3 गुना ज़्यादा है लोड बियरिंग कैपेसिटी फ्लाई एश की। और हम अगर सीपेज की बात करें तो आपने देखा होगा हर इंडियन घर की यह समस्या है सीपेज, मतलब आपको सीलन दीवारों में दिखती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन रेड ब्रिक्स की अपेक्षा बहुत कम। अगर रेड ब्रिक्स की वेस्टेज 6 से 10% है तो वहीं फ्लाई एश में 2 से 2.5% ही वेस्टेज होता है। और एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अगर फ्लाई एश ब्रिक्स यूज कर रहे हैं तो आपके ईंट में फ्रॉग ज़रूर बना हो और ये मैनुअल ना बना हो, ये ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा ही बना हो, जिससे कि ईंट इवन शेप में हो और उसका फ्रॉग का जो साइज हो वह 4 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और 1 इंच गहरा ज़रूर होना चाहिए। अगर हीट ट्रांसफ़र देखा जाए तो एसीसी ब्लॉक का थर्मल कंडक्टिविटी जो है 0.21 से 0.42 वाट पर मीटर केल्विन होता है, जो रेड ब्रिक से कम होता है, जो ब्लॉक से कम हीट को ही ट्रांसफ़र करता है। वहीं रेड ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी 0.6 से 1 वाट पर मीटर केल्विन होती है, इसलिए रेड ब्रिक्स से ट्रांसफ़र होने वाली हीट बहुत ज़्यादा होती है। जो और टर्माइट रेजिस्टेंट की बात करें तो एसीसी ब्लॉक और फ्लाई एश इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन ऑर्गेनिक एंड सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो टर्माइट को स्प्रेड नहीं होने देती है, इससे इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। वहीं रेड ब्रिक टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं होती है क्योंकि ये क्ले से बनती है जो ऑर्गेनिक मटेरियल है। और अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की जाए तो एसीसी ब्लॉक के वेस्ट को रिसाइकिल करके फिर से यूज किया जा सकता है और इसके मैन्युफैक्चरिंग में CO2 का प्रोड्यूस कम होता है। वहीं आपका रेड ब्रिक्स एक ग्रीन प्रोडक्ट नहीं है, ये नेचुरल क्ले से बनाई जाती है जो टॉप फर्टाइल सॉइल को कवर करता है, जिससे एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस होती है और इसे बनाने में CO2 ज़्यादा निकलती है। फ्लाई एश ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में फ्लाई एश वेस्ट यूटिलाइज हो जाता है, जो डिस्पोजल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम मात्रा में CO2 प्रोड्यूस होता है। और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में आपको AAC ब्लॉक कभी नहीं यूज करना है, वह सिर्फ आपका स्ट्रक्चर फ्रेम में ही यूज होगा। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो फ्लाई एश ब्रिक्स में सारे गुण हैं जो हमारे घर बनाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।